करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज झाझर में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंगेली इकाई के द्वारा छात्राओं के माध्यम से मुंगेली के एसआई संजीव सिंह ठाकुर एवं अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसआई संजीव सिंह ठाकुर का आशीर्वचन मुंगेली इकाई के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उनके माध्यम से यह आश्वस्त कराया गया कि प्रशासनिक सहयोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हमेशा प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंगेली जिला के जिला संयोजक सहित संगठन मंत्री उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला मुंगेली, जो कि छात्र हितों के लिए कार्य करने वाला एक छात्र संगठन है, हमेशा इस संगठन के माध्यम से छात्र हितों के लिए सदैव ही प्रतिबद्धता दिखाते हुए छात्र हित में कार्य किया जाता है। इसी के मद्देनजर आज मुंगेली कलेक्टर महोदय को स्कूली एवं महाविद्यालय छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति न मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही कलेक्टर महोदय से 7 दिनों के अंदर छात्रवृत्ति देने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मांग किया है और यह भी आश्वस्त कराया है कि अगर इन 7 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन की ही रहेगी। पूर्व में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा छात्रवृत्ति के विषय को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों में ज्ञापन दिया गया है, परंतु उसके बाद भी कोई भी प्रकार की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। राज्य सरकार का यह कहना है कि हमने 40% छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को प्रदान की है, परंतु कई ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनको 40% भी छात्रवृत्ति भी नहीं दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति जो बकाया है उसे प्रदान किया जाए, क्योंकि कई ऐसे गरीब छात्र हैं जो कि छात्रवृत्ति मिलने पर ही उस पैसे से अपने कॉलेज और स्कूल का एडमिशन और अपनी पढ़ाई को आगे रख पाते हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल में छात्रों से चंपी कराते मास्टर का वीडियो हुआ वायरल। सूरजपुर के प्राथमिक स्कूल में बच्ची के सिर की मालिश कराने वाले टीचर को डीईओ ने किया सस्पेंड। खबर है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का, जहां पर भयाथान विकास खंड के नया करकोली स्थित प्राथमिक स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्कूल के टीचर एक बच्ची से अपने सिर की चंपी कराते नजर आ रहे हैं। वीडियो की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ ने शिक्षक को अनुशासनहीनता का आरोपी बताते हुए सस्पेंड कर दिया है। प्राथमिक स्कूल का यह वीडियो सोमवार का है। वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ तैनात सहायक शिक्षक मोहम्मद शरीफ स्कूल के बरामदे में कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने एक छात्रा को बुलाया और उससे अपने सिर की मालिश कराना शुरू कर दिया। एक ग्रामीण ने मास्टर की इस हरकत का वीडियो अपने मोबाइल में बनाकर उसे वायरल कर दिया। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। सुकमा में 5 लाख के इनामी समेत 2 नक्सली हुए ढेर। एलओएस कमांडर कवासी हुंगा सहित एक अन्य माओवादी का 100 लेकर कोंटा पहुंचे जवान देर रात निकले थे सर्चिंग पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मंगलवार सुबह से मुठभेड़ हो गई। जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गोमपाड़ और कन्हैया मुंडा के जंगलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में एक 5 लाख रुपए का इनामी है। उसकी पहचान नक्सली कमांडर कवासी हुंगा के रूप में हुई है, जबकि दूसरे नक्सली की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सलियों के सामान बरामद किए गए हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि जवान ऑपरेशन को कामयाब कर कोंटा लौटे हैं। घटना स्थल से नक्सली हुंगा व एक अन्य नक्सली का शव बरामद किया गया है। दूसरे की पहचान की जा रही है। और अब आज की 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। राहुल से सीएम और सिंहदेव की बैठक हुई खत्म। 3 घंटे दिल्ली में चली मीटिंग के बाद पुनिया ने कहा नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास और राजनीतिक स्थिति पर बात। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चल रहे 2.5 साल के फार्मूले पर एक और बैठक के बाद फिर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ बैठक की। इसके बाद पुनिया ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदलने जाने पर कोई बात नहीं हुई। आने वाले चुनाव में सभी संभाग की राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा हुई है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया से बात की है। पीएल पुनिया ही राहुल गांधी से मुलाकात का समय तय किए हैं। और अब आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर में बदलापुर, पिता को मोहल्ले के बदमाश ने पीटा था। नाबालिग बेटे ने बदला लेने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर उसे चाकू से गोद गोद कर मार डाला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदला लेने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग बेटे ने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए दो दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बदमाश की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाश की लाश सिंधवाड़ा के पास तालाब किनारे मिली। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों नाबालिग आरोपी भाग गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है। और अब आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। अब लाठी नहीं ट्राइसाइकिल से होगा सफर तय। बालोद में एक दिव्यांग युवती को अब 10 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा पैदल। उन्होंने कहा जिस मांग को सालों से वे कर रही थी वो चंद ही दिनों में हो गई पूरी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पेटूचुआ गांव की रहने वाली दिव्यांग असवंतिन नरेटी रोज अपने काम पर जाने के लिए 10 किलोमीटर का सफर एक लाठी के सहारे तय करती थी। उसकी तकलीफ को सामने लाने के बाद अब बैटरी चलित ट्राइसाइकिल मिल गई है। इसकी खुशी दिव्यांग के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। असवंतिन नरेटी काफी दिनों से मदद की गुहार लगा रही थी। इसके लिए उन्होंने अफसरों से लेकर मंत्रियों तक के चक्कर लगाए। क्षेत्र के विधायक और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी व समाज सेवी सुमित जैन की पहल से दिव्यांग युवती को बैटरी चलित ट्राइसाइकिल मिल गई है। मंत्री प्रतिनिधि ने उसे जल्द ही बेहतर रोजगार दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। अब आज की आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। किसानों के साथ फ्रॉड करने वाला व्यापारी हुआ गिरफ्तार। किसानों से खरीदा 24 लाख रुपए का मक्का, पैसे मांगे गए तो उसने ऊंची पहुंच की दी धमकियां। एफआईआर के बाद सलाखों के पीछे गया व्यापारी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में किसानों के साथ मक्का खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उन्हें पैसों के लिए बार बार चक्कर कटवा रहा था। अपनी ऊंची पहुंच बताकर जातिगत टिप्पणियां भी करने लगा था। पैसे मांगने पर धमकियां देनी भी उसने शुरू कर दी थी, जिसके खिलाफ कोंडागांव थाने में एफआईआर कराई गई। अन्नदाताओं की एफआईआर के बाद कोंडागांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। और अब आज की नवी बड़ी खबर की बात करते हैं। सेक्स का ऑफर दिया तो बीजेपी पार्षद को पीटा। दोस्त की पत्नी से कहा देवर भाभी में यह सब चलता है। महिला ने चप्पलों से मारा। 15 दिन बाद दुकान पर पहुंची तो आरोपी ने घसीट घसीट कर मारा। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है, जहां पर सेक्स का ऑफर दिया तो बीजेपी पार्षद को पीटा। दोस्त की पत्नी से कहा देवर भाभी में यह सब चलता है। महिला ने चप्पलों से उसे मारा। 15 दिन बाद जब वह दुकान पहुंची तो आरोपी ने उसे घसीट घसीट कर मारा कि पत्नी को ही सेक्स का ऑफर दे डाला। इससे भड़की महिला ने पार्षद को अपने घर में ही चप्पल से पीट दिया। 15 दिन बाद जब पार्षद ने संबंध बनाने के लिए दोबारा कहा तो महिला सोमवार को डंडा लेकर पार्षद की दुकान पर पहुंच गई। यहाँ पार्षद ने अपने एक साथी के साथ मिलकर महिला की पिटाई कर दी। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पार्षद भाग निकला। मामला सिमगा थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि करीब 15 दिन पहले आरोपी पार्षद अपने दोस्त के घर पहुंचा था। ताम्रकार ने महिला को संबंध बनाने का ऑफर देकर कहा था कि देवर भाभी के रिश्ते में यह चलता है। इसके बाद महिला ने पार्षद को चप्पलों से पीटा। इस दौरान पति ने रोकने का प्रयास किया तो उसके ऊपर भी महिला भड़क गई। और अब आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। अपहरण की दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट। पिता ने कहा मेरे बच्चे का हुआ किडनैप। किडनैपर ने 50,000 फिरौती मांगी है। पुलिस ने बच्चे को बरामद किया तो पता चला कि झूठी थी रिपोर्ट। अब पिता के खिलाफ एफआईआर की तैयारी। पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने बिलासपुर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया और कहा कि उसके बच्चे का किडनैप हो गया है और उसे लौटाने के एवज में उनसे 50,000 रुपए मांगे गए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आनंद फानन में पुलिस ने तुरंत बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन जब जांच की गई तब पता चला कि पूरा मामला झूठा था। बच्चे को उसकी मां ने ही अपने रिश्तेदार के पास भेजा था। पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। अब झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के आरोप में पिता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह और कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।